बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 19। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगो, तुम ये आयत पेश करते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, जब तुम सीधी राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह है उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसे जुल्म से न रोकें तो वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला उन सब को अपने उमूमी आज़ाब में मुब्तला फरमा दें। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब ये था कि तुम आयत का मफ़हूम ये समझते हो कि जब इंसान खुद हिदायत पर हो तो उसके लिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि दूसरों के बारे में उससे पूछगछ नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान फरमा कर आयत के उस गलत मफ़हूम की तरदीद फरमाई है जिससे ये वाज़ेह हुआ कि हत्तुल इम्कान बुराई से रोकना उम्मत की जिम्मेदारी और हर फ़र्द का काम है। आयत का सही मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। तुम्हारा दीन के रास्ते पर चलना इस तरह हो कि अपनी भी इस्लाह कर रहे हो और दूसरों की इस्लाह की भी कोशिश कर रहे हो। फिर अगर कोई शख्स तुम्हारी इस्लाह की कोशिश के बावजूद भी गुमराह रहे तो उसके गुमराह रहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। बयानुल कुरान। हदीस नंबर 20। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के दिलों पर ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिहाजा जो दिल उन फितनों में से किसी एक फितना को कबूल कर लेगा तो उस दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाएगा, और जो दिल उसको कबूल नहीं करेगा तो उस दिल में एक सफ़ेद निशान लग जाएगा। यहाँ तक कि दिल दो किस्म के हो जाएंगे, एक सफ़ेद संग मरमर की तरह जिसको कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा जब तक ज़मीन व आसमान कायम है, यानी जिस तरह संग मरमर पर उसके चिकने होने की वजह से कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, उसी तरह उसके दिल में ईमान के मजबूत होने की वजह से कोई फितना असरअंदाज नहीं होगा। दूसरी किस्म का दिल सियाह खाकी रंग के उल्टे प्याले की तरह होगा, यानी गुनाहों की कसरत से दिल सियाह हो जाएगा, और जिस तरह उल्टे प्याला में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, उसी तरह उस दिल में गुनाहों की नफ़रत और ईमान का नूर बाकी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये ना नेकी को नेकी और ना बुराई को बुराई समझेगा, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा जो उसके दिल में रच बस गई होंगी। मुस्लिम की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी की इन फितनों से हिफाजत फरमाए और सही सही समझ बूझ के साथ सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन की दावत देने की, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करने की और बुरी बातों से मना करने की हिम्मत, ताकत, जुर्रत और तौफीक अता फरमाए।
ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔